आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो इस बार जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं और अभी उनका रिजल्ट भी आना शुरू हो गया है, चाहे वो यूजी कोर्स की बात कर ले या पीजी कोर्स की बात कर ले। और जिस कोर्सेज़ का भी रिजल्ट नहीं है उसके भी बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएंगे। आपको बस ऑफिशियल साइट से अपडेट रहना है और बाकी आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं, रिजल्ट आएगा तो आपको ज़रूर अपडेट कर दी जाएगी। खैर, आप इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपको एडमिशन का कंप्लीट सीन समझ में आ जाएगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, डॉक्यूमेंट्स कैसे आपको रेडी रखना है, वो सारी चीज़ें डिटेल में बता दी जाएगी। और याद रहे, ये वीडियो हर कोर्सेज़ के लिए, यानी यूजी कोर्स हो गया, पीजी कोर्स हो गया या डिप्लोमा हो गया, सभी एस्पिरेंट के लिए। यूजी में भी जितने हैं, देखिए अगर हम अभी आप इस पीडीएफ को देखेंगे तो ये जो पीडीएफ आपको बीएफए का दिख रहा है जो कि जामिया कल ही इसको रिलीज़ करिए। लेकिन अगर बाय द वे आपका मान ली डिप्लोमा का रिजल्ट होता है, अब पब्लिश होता है, या डीएलएड का होता है, या बीएड का होता है, या एमबीए का होता है, या फिर बीए पॉलिटिकल का होता है, तो वो भी इस तरीके से ही लिखा रहेगा। कोर्स का नाम लिखा रहेगा, लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट लिखा रहेगा और डेट लिखा रहेगा। अब सवाल ये है कि अगर बाय द वे आपका रिजल्ट रहेगा उसमें क्या क्या मेन चीज़ें होगा। एक तो वो किस डेट में पब्लिश हुआ है, कब जाके आपको एडमिशन लेना है, किस जगह पे लेना है, 3 चीज़ें। उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है और क्या कट ऑफ गया है और कौन कौन से स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। ये 4-5 चीज़ें ऐसा है जो डेफिनेटली आप में मेंशन होंगे। अब हम आते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। देखिए डॉक्यूमेंट्स जो है ना बहुत आसान है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पर समझ लीजिएगा तो बहुत ईजी है। देखिए इसमें आपसे क्या क्या मांगा जा रहा है। कैंडिडेट शुड ब्रिंग एडमिट कार्ड, यानी आप जामिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप जिस तरीके से आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था उसी एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके रख लेंगे और बगल लेफ्ट हैंड पे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी होगा उसे भी रख लेंगे। और यहाँ पे 2 फोटो है, लेकिन एटलीस्ट 4 से 5 फोटो आप अपने पास में रख लेंगे। ये पहला पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो। दूसरा, अब बाय द वे आपने यूजी कोर्स में अप्लाई किए थे जैसे बीएफए में, तो उसके हिसाब से 12th जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो 12th की मार्कशीट चाहिए होगा। अब जो स्टूडेंट्स 10th बेस पे डिप्लोमा भरा है उसके लिए 10th की मार्कशीट चाहिए होगा। जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा, अब जो स्टूडेंट्स जो है वो डिप्लोमा में ही 12th बेस पे भर दिए हैं तो उनको 12th की मार्कशीट चाहिए होगा। अब सवाल यहाँ पे ये हो सकता है कि लाइक आपके पास मार्कशीट ना हो, तो ऐसा नहीं, मार्कशीट नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा, होगा। लेकिन हाँ ये कि जामिया आपको कुछ दिन के लिए टाइम दे देगी, बोलेगा ऐसा भाई 15 दिन तक में आपको मार्कशीट सबमिट कर देना है। वो एक टाइम देती है मार्कशीट सबमिट करने, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनको अभी मार्कशीट नहीं मिला है, तो उसका सोल्यूशन ये है। वही पीजी वाला एस्पिरेंट की बात कर ले या मास्टर के कोर्सेज़ की बात कर, जहाँ तक मास्टर के कोर्सेज़ की बात कर ले तो उनका एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है तो वो उनको देना पड़ेगा। हाँ अगर नहीं है तो आप बाद में सबमिट कर देंगे, लेकिन एडमिशन के टाइम में आपको पहुँचना पड़ेगा। अब उसके बाद थर्ड में बर्थ सर्टिफिकेट, अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो 10th की मार्कशीट दे दीजिए। और उसके बाद जो है अगेन मांगा जा रहा है आपसे परमानेंट एड्रेस में, जैसे वोटर आईडी कार्ड, कोई भी एक आईडी पास परमानेंट आईडी दे दीजिए। जैसे आधार कार्ड होगा ही होगा आपके पास तो वो आप जा सकते हैं, मतलब उसका जीरोक्स कॉपी लेके जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें मुस्लिम ओबीसी एसटी कैंडिडेट को, उसका अपने कैटेगरी, क्योंकि वो अपने कैटेगरी का स्टेट गवर्नमेंट की ओर से वो अपना एफिडेविट बनाती है तो उनको लेके चले जाना होगा, मतलब वो बनवा कर। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी भी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को भी, और जो कश्मीरी माइग्रेंट है उसको अपने माइग्रेंट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और उसके बाद जो है अगेन हम बात कर लें तो अब इसके बाद जो मेन है, उसके बाद जो जम्मू एंड कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस बार जो है डोमिसाइल सबमिट करना पड़ेगा। अब डोमिसाइल समझ सकते हैं, इस बार सब वो मतलब पिछले साल भी मांगा गया था। अब इसके बाद जो है वो आपसे मांगा जा रहा है ब्लड ग्रुप, यानी आपका ब्लड ग्रुप किस कैटेगरी का है वो आपसे मांगा जाएगा। और उसके लिए बाज़ाब्ता आपको किसी भी एमबीबीएस हॉस्पिटल में, या अगर आप चाहें तो मैं एक आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, आप अगर चाहेंगे तो जामिया में आने के बाद, जामिया के पास में ओखला हेड है और ओखला हेड पे ही सदाब डायग्नोस्टिक करके नाम से है, वहाँ आप जाएंगे, वो मोस्ट प्रोबेबली आपके 100 रुपीज़ में आपके ये ब्लड ग्रुप बना के दे देंगे। अगर भाई अदरवाइज़ अगर आप खुद बना लेते हैं, देखिए मैं आपको इसलिए कुछ बता दे रहा हूँ ताकि आपके लिए सहूलियत हो, हमारा कोई वहाँ से डील नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर दूँ। आपके लिए सहूलियत हो तो आप यहाँ आके बनवा सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने होम टाउन से बना लेते तो बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद जो है अगेन यहाँ तक तो मामला क्लियर हो गया। अब उसके बाद मेन जो है 11th में और 12th में, 11th में आपसे गैप का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। अगर आपका गैप है तब, जैसे मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट्स 2019 में 12th करा हो और इस साल जामिया में सेलेक्ट हुए हैं ग्रेजुएशन में, उस हिसाब से उनका 2 साल का गैप हुआ तो उनको 2 साल का गैप का एफिडेविट देना पड़ेगा। इस तरीके से जो स्टूडेंट्स 1 ईयर का गैप किए उनका 1 ईयर का। अब जो कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो सकते हैं कि सर क्या 2021 में हम एग्ज़ाम दिए उस हिसाब से हमारा 6 महीने का गैप हो गया, बिल्कुल नहीं, आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ ज़रा, क्योंकि आपका गैप का मतलब ये कि वो सेशन लैप्स होना, आपका सेशन थोड़ी लैप्स हुआ, अभी तो उसी ईयर में ही है, तो इसीलिए आपको नहीं देना है। बस जिनका गैप हो उनको गैप का, और अगर नहीं है जिनका गैप तो उनको देने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं 12 नंबर पे। इसमें आपसे 2 एफिडेविट मांगा जाता है, एक तो रैगिंग का, दूसरा मतलब रैगिंग का 2 मांगा जाता है। एक तो वो स्टूडेंट्स के बिहाफ में और एक पेरेंट्स के बिहाफ में एंटी रैगिंग का, रैगिंग का नहीं एंटी रैगिंग का।
तो आपको क्या करना है, देखिए अब ये 2 एफिडेविट ऐसा है जो आपको बनाना पड़ेगा, और इसको बनाने के लिए बड़ा आसान तरीका ये है, आप जामिया में आ जाएंगे। जामिया में आने को बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई 4 नंबर पे चले जाओ, वहाँ बन जाएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वहाँ आपके बहुत ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। हकीकत में बता रहा हूँ आपको। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक, यानी उस शॉप आफ्ताब डॉक्यूमेंटेशन करके नाम ओखला हेड पे, मैं उसका लिंक यानी एड्रेस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप जामिया जब पहुंच जाएंगे, एडमिशन की फॉर्मेलिटी जैसे ही स्टार्ट होगी उससे पहले आपको ये सारा डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि एडमिशन फॉर्मेलिटी स्टार्ट होने से पहले आपको कहा दिया जाता है कि ऐसा है, ये सारा डॉक्यूमेंट जो आप अपने रेडी कर ली। तो ये जो भी डॉक्यूमेंट्स हम बता रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स, अब बात एफिडेविट की बात रही, तो एफिडेविट जो है वो मैं एड्रेस दे दूँगा, और जामिया जो कैंपस है उससे जस्ट 1 किलोमीटर के आसपास में ही दूर पे ही है। आप पैदल भी या बैटरी वाले को भी बोलिएगा भाई मुझे ओखला हेड पे छोड़ दो, वहाँ पे जाने के बाद वैसे भी आपको मैं लोकेशन दे दूंगा, तो आप लोकेशन से आराम से उसे ट्रेस कर लोगे, पहुँच जाओगे। और उसके बाद जो है आप अपना एफिडेविट वहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ पहले ही, मोस्ट ऑफ उसके जो एफिडेविट के जो चार्जेज होते हैं 50 से 80 रुपीज़ होते हैं। बाकी इसके अलावा आप कहीं बनाएंगे तो हो सकता है आपका 100 हो। तो आप एक बार देख लीजिएगा, चॉइसेस आपके हाथों में, मेरा कोई डील नहीं है, मैं पहले ही फिर से रिकॉल कर दूँ। अब इसके बाद जो है 13 में अब एक बात और ऐड कर देखिए, जो मुस्लिम कैंडिडेट होते हैं उनको भी अपने मुस्लिम कैटेगरी का, क्योंकि जामिया में जो फॉर्म फिल किया ना, जामिया में जो लिस्ट आता है वो कैटेगरी के हिसाब से आता है। जैसे कि जनरल का आएगा, मुस्लिम का आएगा, मुस्लिम ओबीसी, मुस्लिम वुमेन का आएगा। तो मुस्लिम वुमेन और मुस्लिम कैटेगरी, इन दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स को एफिडेविट बनाकर देना कि हाँ भाई हम मुस्लिम ओबीसी से हैं, सो यस मुस्लिम कैटेगरी से हैं। और फिर जो गर्ल्स है यानी वुमेन का, उनको वुमेन कैटेगरी का देना पड़ेगा। ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपका रेडी रख लेना होगा। जीरोक्स, जैसे कुछ का तो जीरोक्स, जैसे आधार कार्ड हो गया, मार्कशीट, इन सब का जीरोक्स करा लीजिए। एफिडेविट का जीरोक्स कराने की जरूरत नहीं है। ये सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो एड्रेस मिला है, जैसे अगर आप देखेंगे तो आपको जो एड्रेस मिला है एडमिशन के, BFA वालों को देखा जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कल्पचर में जाना पड़ेगा, जो कि जामिया गेट नंबर आई थिंक 17 में है। लेकिन समझना क्या है इसमें, तो ये 17 में जैसे इंटर लेंगे, उसके बाद जो है समझिए थोड़ा, इंटर लेते ही आपको एक A4 साइज़ का फॉर्म मिलेगा, बोलेगा भाई इसको फिल कर दीजिए। आप क्या करेंगे, उसको फिल कर देंगे। फिल करना में उसको कुछ नहीं होगा, सिग्नेचर करना है, नाम, एड्रेस और रोल नंबर ये सारा लिखना है, किस कोर्स में अप्लाई किए थे वो सारा लिखने के बाद उनको देंगे। लेकिन याद रहे यहाँ पे वो सारा डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा, मतलब जो अपने डॉक्यूमेंट्स ले गया वो, और जो वो फॉर्म दिए से उसके साथ फिल करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद वहाँ पे जैसे ही उनको देंगे वो वेरीफाई करेंगे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद आपको फाइनली डॉक्यूमेंट जैसे ही वेरीफाई कर लेंगे तो उसके बाद आपको A4 साइज़ का स्लिप मिलेगा। और वही जो ये बात कर रहे हैं 13 पे कि आपको एक A4 साइज़ का स्लिप मिलेगा, एक स्लिप मिलेगा, और स्लिप जो होगा A4 साइज़ का होगा, लेकिन इसमें ये 4 पार्ट, एक A4 साइज़ का लेंगे, ये 4 पार्ट में होगा। और आप क्या करेंगे, उसमें स्लिप में ही आपका पेमेंट दिया रहेगा, क्या पेमेंट करना है और किस डेट, पेमेंट कर दीजिए, कहाँ करना है वो भी मेंशन रहेगा, वो नहीं मेंशन रहेगा। लेकिन आपको ये कि पेमेंट करना होगा। आप पेमेंट, सवाल है कि पेमेंट कहाँ करेंगे, आपको ऑफलाइन में करना पड़ेगा। ये नहीं कि ऑनलाइन आप पेमेंट कर देंगे, ये ऑनलाइन नहीं हो पाता है, ऑफलाइन ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और ये जामिया के पास में ही जामिया के पास में 2 बैंक है, जामिया इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। ये दोनों किसी भी बैंक में जाइएगा, फीस स्लिप दीजिएगा, और बैंक वाला मैनेजर जो होगा, जो भी वहाँ पे होगा, वो आपसे पैसा लेगा। लेने के बाद आपसे वो क्या करेगा, इस वाले पार्ट पे वो साइन, मतलब कंप्लीट साइन तो वो सब पे करेगा, लेकिन उसका हाफ पार्ट जो वो खुद रख लेगा, और एक पार्ट जो है हाफ पार्ट वो खुद रख लेगा, और इसका एक पार्ट जो है आप जाकर जहाँ एडमिशन लिए वहाँ जाकर सबमिट कर देंगे। और उसके बाद एक रिमेनिंग पार्ट जो बचा है ये आपको बैक टू बैक घर लेकर चलाना है। बस यही जामिया में एडमिशन का फॉर्मेलिटी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हाँ, अब सवाल हो सकता है कि ब्रांच को अपग्रेड को लेकर, तो वहाँ पे मौका दिया जाएगा, मतलब वहाँ पे फॉर्म में ही रहेगा भाई आप अपना ब्रांच अपग्रेड करना चाहते हैं या कोई और ब्रांच चाहते हैं। ब्रांच डिपेंड करेगा, देखिए जिसको अगर फर्स्ट चॉइस मिल गया उसका चेंज नहीं होगा, जिसको अगर सेकंड चॉइस मिला उसको फर्स्ट चॉइस मिल सकता है, पर ये डिपेंड करता है मार्क्स पे, कितना मार्क्स आपने अटेंड करा है। सो यही है जामिया का एडमिशन के फॉर्मेलिटीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।